सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आरपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज हाल ही में निकाली हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी वर्तमान में आई हुई है, जिसके की फॉर्म अभी चालू है। इसके अतिरिक्त कल ही एक नया विज्ञापन भर्ती के लिए आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ये है वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती अर्थात सेकंड ग्रेड, लेकिन ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। सामान्य शिक्षा से संबंधित वैकेंसीज पहले ही आ चुकी हैं, जिनके की फॉर्म भरे जा चुके हैं। 14 मई इसकी लास्ट डेट थी। तो अभी जो ये फॉर्म निकले हैं सेकंड ग्रेड के, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं। इसमें जो अर्हताएं हैं अर्थात मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसके अतिरिक्त आयु सीमा, सभी लगभग स्कूल शिक्षा के समान ही रखे गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसके अंतर्गत कुल 417 पदों पर वैकेंसी आई है। इनमें से संस्कृत के कुल 91 पद हैं। 91 में से सामान्य क्षेत्र के 90 और टीएसपी एरिया के लिए 1 पद है। इसके अंतर्गत भी फिर विस्तृत विभाजन किया गया है। हिंदी के लिए कुल 56 पद हैं। अंग्रेजी के लिए कुल 21 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए 120 पद हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। गणित के लिए है 47 पद और विज्ञान के लिए है 82 पद। तो ये सारे विषय से संबंधित वैकेंसीज निकाली गई हैं। इनमें जो हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इनमें तो कोई भी संदेह विद्यार्थी को नहीं होता। अगर आपके पास बीए में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में यहाँ पर कुछ स्पेशल शर्तें रखी जाती हैं। चूंकि ये संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, तो इसमें जो बीए की डिग्री है वो ट्रेडिशनल संस्कृत से मांगी जाती है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए शैक्षणिक अर्हताएं रखी गई है। तो संस्कृत विषय के लिए बताया गया है कि शास्त्री और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें आपके पास शास्त्री, जो कि ट्रेडिशनल संस्कृत की बीए के समकक्ष डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर ऐसी कोई भी ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन की बीए लेवल की डिग्री जिसमें आपका मीडियम संस्कृत रहा हो। अगर आपने नॉर्मल बीए की है, संस्कृत आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है और आपका मीडियम हिंदी है, तो इस शर्त के अनुसार आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल के रूप में संस्कृत होना चाहिए और संस्कृत मीडियम होना चाहिए और ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन के इक्विवेलेंट वो डिग्री होनी चाहिए, तभी आप संस्कृत विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा शास्त्री और कोई भी डिग्री या डिप्लोमा अर्थात नॉर्मल बीएड भी इसमें आपकी चल जाएगी। अगर आपने एनसीटीई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कोई भी शिक्षा शास्त्री, नॉर्मल बीएड या फिर डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर शास्त्री अर्थात बीए के समकक्ष डिग्री जिसमें कि संस्कृत मीडियम हो आपका, अगर ऐसा है, आपने ऑनर्स किया है और आपका ऑनर्स संस्कृत मीडियम से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने शास्त्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं संस्कृत विषय के लिए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अर्थात बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए। और बीए में अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी आपके पास ऑप्शनल के रूप में होना चाहिए। और अगर आपने बीएससी कर रखी है और गणित आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो आप गणित विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएड या फिर कोई डिप्लोमा भी अगर आपके पास है एनसीटीई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। मतलब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं तो आप विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी में इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ा है तो। इसके अतिरिक्त बीएड या फिर कोई भी डिप्लोमा जो एनसीटीई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बीए में आपके पास कम से कम जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कम 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी 2 ऑप्शनल के रूप में रहे हैं तो आप एसएसटी से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बीएड या कोई भी डिप्लोमा उसके समकक्ष जो एनसीटीई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है वो आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कॉमन योग्यता है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो आपको देवनागरी लिपि में हिंदी लिखना आना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं। अब संस्कृत के अतिरिक्त जो विषय है वो तो कॉमन ही है। जब आप कभी भी फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने स्कूल शिक्षा का भी भरा है, तो ये बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशंस हैं। संस्कृत के लिए बस इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिशनल जो संस्कृत की डिग्री है, शास्त्री या फिर संस्कृत मीडियम की डिग्री, वो मान्य की है। तो अगर आपके पास वो है तो आप निश्चित रूप से इसका फॉर्म भरिए, आप इसके लिए एलिजिबल है। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2022 को इसका क्राइटेरिया रखा गया है। 1 जुलाई 2022 को आपकी न्यूनतम आयु अगर 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, अर्थात आप 18 से 40 के बीच में हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ श्रेणियों में छूट दी गई है जो कि लगभग आरपीएससी की सभी वैकेंसीज में दी गई हैं, जिसमें कि राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इन सारी कैटेगरीज एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा और विच्छिन्न विवाह वाली जो महिला है, परित्यक्ता है अर्थात डाइवोर्सी जो महिला है, उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे यहाँ पर रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं आयु से संबंधित। तो ये जो वैकेंसी की पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सरल संस्कृत, सुगम संस्कृत के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिस पर मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में सरल संस्कृत, सुगम संस्कृत सर्च करके भी वहां से जुड़ सकते हैं। सबसे मुख्य बात जो है, 23 मई से लेकर और 21 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप टाइम पर अपने इन फॉर्म को भर दीजिए। इसके लिए आरपीएससी की साइट से आपको फॉर्म भरना होगा। आपको एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करके, अगर आपका पहले से उपलब्ध है तो आप लॉगिन करके वहां से भर सकते हैं, या फिर आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा के फिर उससे भर सकते हैं। स्कीम और सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल संक्षिप्त में इसका सिलेबस दिया गया है। इसका विस्तृत सिलेबस बाद में जारी किया जाएगा। अभी इसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जीके से संबंधित होगा, जो कि लगभग 2nd ग्रेड के समान ही है, जो स्कूल शिक्षा वाला है, बिल्कुल उसके लगभग ही इसमें सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे अर्थात बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। दूसरा जो 2nd पेपर है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, 300 अंकों का ये पेपर होगा, 150 प्रश्न इसमें होंगे और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। संस्कृत विषय की बात करें तो वही 2nd ग्रेड के समकक्ष है इसमें, स्कूल शिक्षा वाले के समान कि 180 नंबर का तो इसमें प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड का रखा गया है, अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का 180 मार्क्स का सब्जेक्ट मैटर है। शास्त्री के लेवल का
जो सब्जेक्ट से संबंधित है अर्थात बीए का जो स्कूल शिक्षा में है वो 80 मार्क्स का रखा गया है और टीचिंग मेथड्स जो है वो शिक्षण विधियां 40 मार्क्स के रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के अतिरिक्त जो है उनमें भी सेम है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का 180 मार्क्स का है, ग्रेजुएशन लेवल का 80 मार्क्स का है और टीचिंग मेथड्स हैं सब्जेक्ट से संबंधित 40 मार्क्स के। तो इस तरह से 200 और 300 नंबर के 2 पेपर इसके अंतर्गत होंगे। शुल्क की बात करें तो जनरल के लिए और जो क्रीमी लेयर है ओबीसी में उनके लिए 350 रुपये रखे गए हैं। नॉन क्रीमी लेयर जो पिछड़ा वर्ग है, इसके अतिरिक्त जो अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। निशक्तजन, एसटी, एससी और ऐसे व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए शुल्क 150 रुपये रखा गया है और टीएसपी क्षेत्र के एसटी, एससी के लिए 150 रुपये रखा गया है। तो ये सारी मुख्य बातें इस वैकेंसी के संबंध में है। अगर डिटेल में भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो पीडीएफ है वो तो टेलीग्राम पर अपलोड हो ही जाएगी। तो ये आपके लिए सूचना थी, मुझे लगा आवश्यक रूप से आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।